हाय गाइस, आइए आज समझते हैं कि आज का मार्केट कैसा था और कहां कहां पर ट्रेड बना था और हमें आज के मार्केट को कैसा लेना चाहिए आने वाले समय के लिए। क्योंकि आज हो गया 31 जुलाई, तो कल से ये मंथ क्लोज हो जाएगा और कल से अगस्त शुरू हो जाएगा। ओके, तो देखिए अच्छा, मार्केट में जो मैं लेवल देता हूँ, मैंने कल आपको ये लेवल दे के रखा था कि ये रेजिस्टेंस रहेगा और मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो हमें बाई करके चलना है और गैप अप खुलता है तो शॉर्ट करके चलना है। 15 मिनट के चार्ट पे देखें अगर हम लोग, तो मार्केट कुछ खास मूवमेंट नहीं किया है। ये मार्केट रेंज बाउंड ही है लेकिन साइडवेज बट बुलिश है। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि कल के लिए हमारा क्या प्लानिंग रहेगा। देखिए, नए मंथ की शुरुआत होती है तो नए मंथ की शुरुआत में आप अगर यहाँ पे आते हैं और 1 मंथ के कैंडल पे अगर आप जाएंगे तो देखिए ये मार्केट आपको क्या दिख रहा है, एक्सट्रीम बुलिश दिख रहा है ना मार्केट। तो अभी हम लोग बाई ऑन डीप के सिद्धांत पे चलेंगे। अभी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की इधर उधर जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, उसको हम जरूर ध्यान रखेंगे। तो मैं आज जो यहाँ पे देखिए सपोर्ट था कल का, यहीं से मार्केट बाई किया था और फिर ये जो है सो सेलिंग जो आई थी ना वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, लेकिन वो फ्लो में आ जाता है। जब एक बार क्या है कि लोगों के लॉस होते हैं ना, तो लोग पोजीशन खाली करना शुरू कर देते हैं, तो वो बहुत फास्ट कैंडल बनती है, तो फ्लो में आ जाता है। लेकिन अब जैसे यहाँ पे देखिए कल के क्लोजिंग प्राइस से ही मार्केट रिएक्ट करके ऊपर गया। तो अब ध्यान रखिएगा कि सुबह की ट्रेडिंग करना है तो अगर आप क्लोजिंग प्राइस के पास से अगर बाई या शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको एक बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। अदरवाइज जनरली क्या होता है, जैसे यहाँ पे शॉर्ट कर दिया अच्छी बात है, लेकिन जब क्लोजिंग प्राइस के पास में आया तो यहाँ पे मार्केट का रिएक्शन क्या रहेगा इसको डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस से पास आया तो मार्केट जो है सो बाई ऑन डीप चला गया, यहाँ से अगेन बाई ऑन डीप चला गया, इस रेजिस्टेंस को डबल टॉप बना के आ गया नीचे, फिर यहाँ से ये सपोर्ट था, फिर बाई होके चला गया, फिर सेलिंग आ गई, नीचे आ गया। अब यहाँ पे ये मार्केट टिक रहा है। तो कल के लिए प्लानिंग क्या रहेगी, सिंपल, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कल इसकी एक्सपायरी भी है तो एकदम सिंपल रखते हैं हम लोग मार्केट को। इस रेंज में आप, ये ठीक ठाक रेंज है, अब लमसम जो है सो 24,879 से लेकर के 24,979 पकड़ के चलो आप, तो लगभग 100 पॉइंट का रेंज है। इस रेंज में कुछ नहीं करेंगे। मार्केट अगर कल मान लो कि इधर कहीं खुलता है और 15 मिनट की कैंडल अगर नीचे क्लोज हो जाता है तो हमारा पहला टारगेट ये रहेगा और उसके बाद का जो टारगेट रहेगा वो और नीचे आ सकता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये 1 मंथ का कैंडल है ना, तो 1 मंथ के कैंडल में हम ये सारे लेवल्स को पहले हटा दे रहे हैं, सिंपल सा रखेंगे क्योंकि समझना जरूरी है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो 1 मंथ के कैंडल में अगर हम यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं इस लेवल तक का, तो अब यहाँ पे जो लेवल मैं दे रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा, उसको ज़रूर आप मार्क कर लीजिएगा, ये आपके काम आ सकता है। मार्केट अगर नीचे आया तो 0.382 और फिर 0.5, ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट है। 15 मिनट के कैंडल पे जब जाएंगे तो हमारा ये क्लियर हो जाएगा, यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगी। और इसको हम हटा देते हैं, फिर को अब हटा देते हैं। ओके, चलिए, तो अब हमारे लिए जो लेवल निकल के आ रहे हैं नीचे के साइड में पहला लेवल जो है आपको है यहाँ पे, अगर नीचे मार्केट आता है इस ट्रेंड लाइन को कल ब्रेक करता है और मार्केट नीचे आता है अगर हमारा, और ऊपर के साइड में हमारे पास में ये लेवल रहेगा थोड़ा सा आवाज़ बैठा हुआ, उसके लिए थोड़ा सा वो करके चलिएगा। देखिए, अब मार्केट को हम लोग क्लियर कर दिए। मार्केट अगर नीचे आएगा ना तो 500 के लेवल तक भी आ सकता है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। नीचे आया यहाँ पे तो 0.5 लेवल मतलब 500 के लेवल तक भी आ सकता है नीचे आया तो। लेकिन इसके लिए मतलब ये दोनों लेवल आपको कब मिलेंगे, ये दोनों लेवल मिलेगा तब जब मार्केट इस लो को तोड़ेगा तब। तो कल के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी काम रहेगा मार्केट को कि हमारे पास में मार्केट में ये जो लेवल है ना, ये एटलीस्ट इस लेवल के नीचे मार्केट को क्लोज करने दो, तो ही आप शॉर्ट करने के बारे में सोचना, उसके पहले बिल्कुल ही नहीं सोचना। इस लेवल के नीचे क्लोज करेगा मार्केट तो पहला टारगेट रहेगा, दूसरा ये रहेगा, और नीचे गया तो 500 तक का हम टारगेट लेके चलेंगे, मतलब 400 पॉइंट का फॉल हमें दिख रहा है। अगर ये आया तो, और नहीं आया तो बात खत्म। नहीं आया तो फिर ऊपर अगर निकाल दिया तो फिर हम ऊपर के लिए रेडी रहेंगे, और ऊपर के लिए हमारे पास यहाँ पे हम बाई नहीं करके चलेंगे।
इसके ऊपर मतलब कि 25,000 के ऊपर अगर कैंडल टिकेगा, मतलब 15 मिनट का कैंडल अगर कुछ ऐसा 25,000 के ऊपर टिका तो ही बाई करना है, अदरवाइज बाई नहीं करना है। और वो भी कब ये डिप मार देगा कोई भरोसा नहीं है। तो बैंक निफ्टी को भी हमें वॉच करना पड़ेगा इसके लिए। तो निफ्टी में तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग लेवल लग रहा है, इसके नीचे हमें शॉर्ट करना है और इसके नीचे हमें बाई करना है, इस रेंज में कुछ नहीं करना। अगर गैप अप यहाँ खुल गया तो बाई तक यहाँ तक, उसके बाद फिर सेलिंग आएगी। और गैप डाउन में, गैप अप में अगर इधर कहीं भी खुल गया तो पहले सेलिंग आएगी यहाँ तक क्लोजिंग प्राइस तक, उसके बाद ही हम बाई करके चलेंगे। सिंपल से रखेंगे इसको। आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का जो यहाँ पे हमने कल जो आपको बोल के रखा था कि मार्केट जो है सो आपको क्या रहेगा कल, कि ये जो हमने लगा के रखा है कि यह एक बुलिश फ्लैग बन रहा है, मार्केट अगर निकला यहाँ से तो ये मार्केट निकल जाएगा। तो कल के लिए हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, अगर मार्केट इधर कहीं खुलता है 52-51-800 के आसपास कहीं खुलता है तो हम लोग 100 बाई करके चलेंगे। पहला टारगेट है, दूसरा है और तीसरा ऑल टाइम हाई। सिंपल, एकदम सिंपल रखेंगे, कोई दिमाग नहीं। अगर इसके नीचे खुलता है तो हमारा टारगेट यही रहेगा। गैप अप अगर इधर कहीं खुल गया तो शॉर्ट रहेगा यहाँ तक, फिर बाई होगा। गैप डाउन अगर खुलता है तो हम बाई करके चलेंगे। पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा। ठीक है, सिंपल है कि अगर इस रेंज में है तो कुछ नहीं करें, इसके नीचे शॉर्ट करना है तो इसके नीचे शॉर्ट करेंगे, टारगेट नीचे तक का रखेंगे। और बाई करना है तो इसके ऊपर बाई करेंगे। अगर यहीं पे खुलता है तो गैप अप खुला इधर तो पहले ये नीचे आएगा, फिर ये निकलेगा। इधर कहीं खुला तो फिर यहाँ तक आएगा, फिर निकलेगा। इधर कहीं खुला तो यहाँ तक जाके फिर ये नीचे आके अगर प्राइस एक्शन बना तो ऊपर के साइड में तो ऊपर, नीचे के साइड में तो नीचे। सिंपल रखेंगे, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। अब आपको यहाँ पे दूसरी चीज ये रहेगी कि हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स में भी वही कंडीशन है कि जो लेवल लगाया हुआ मैंने पहले से जो लगाया है, मार्केट वही रेस्पेक्ट कर रहा है, उसी के अंदर घूम रहा है, तो इसमें कुछ खास है नहीं। और उसके बाद आते हैं हम लोग CNX फिनांस में। तो CNX फिनांस में भी आपको लेवल लगाया हुआ है और इसको अब हम हटा दे रहे हैं क्योंकि कल इसमें एनालिसिस नहीं हुई थी, तो इसको हम कुछ ऐसा रखते हैं। तो CNX फिनांस में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यह एक ट्रेंड लाइन है, ये वाला, ठीक है। और नीचे से थोड़ा सा स्टीप ट्रेंड लाइन ये बन रहा है। ओके, तो अगर ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ तक भी आ सकता है। कल के लिए प्लानिंग ये रहेगी, इसके ऊपर हम बाई करके चलेंगे और इधर कुछ नहीं करेंगे, इसके नीचे शॉर्ट करके चलेंगे और टारगेट नीचे तक का रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया, थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या चीज़ है, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग 1 मंथ के चार्ट पे। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। हम यहाँ पे इस सारे चीज़ों को, सारे लेवल हटा देते हैं। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो आप, ये पूरा मार्केट कंफ्यूजिंग है, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन रहा है मंथली चार्ट में। तो अब हमारे लिए रहेगा कि मार्केट क्लोजिंग तो खैर नीचे ही दिया है, अगर इसके ऊपर दिया होता तो मैं बुलिश मान के चलता। तो मार्केट में अब कुछ खास दिख नहीं रहा है, ठीक है। मार्केट इस रेंज में अब एक्चुअल एक चीज़ और है कि इससे पूरे कैंडल का कितना % रिट्रेसमेंट है, 0.382, ठीक है। 0.382 से रिट्रेसमेंट लिया है मार्केट ने। तो अब यहाँ पे है कि बैंक निफ्टी में हम लोग अगर 15 मिनट में आते हैं, देखिए, तो 15 मिनट में मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं वो स्पष्ट है यहाँ पे कि यह एक बुलिश फ्लैग का निर्माण कर रहा है मार्केट। अगर ऊपर निकालता है तो, और ऊपर नहीं निकालता है तो फिर जय जय श्री राम, फिर कुछ नहीं कर सकते आप। इसके नीचे शॉर्ट करके चलेंगे, टारगेट नीचे तक का रखेंगे और ये टारगेट हमारा रहेगा ये वाला। अगर नीचे आता है तो सिंपल, और इसके ऊपर हम लोग बाई करके चलेंगे, ये बाई करके चलेंगे। टारगेट हमारा पहला ये रहेगा और ऊपर निकालता है तो हमारे पास टारगेट रहेगा ये पकड़ के चलो आप, और फिर ऑल टाइम हाई रहेगा, सिंपल, ठीक है। तो ये बुलिश फ्लैग जैसा दिख रहा है। अगर निकालता है तो कल के दिन अगर इसके नीचे निकल गया तो हम लोग शॉर्ट करके चलेंगे, नीचे के टारगेट आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। और ऊपर निकलता है तो बाई करके चलेंगे, और इसी जोन में है तो कुछ नहीं, इसके ऊपर हमें बाई करके चलना है। यहाँ खुलता है तो यहाँ तक ही आएगा क्लोजिंग प्राइस, उसके बाद ये रिएक्ट करेगा। और इधर कहीं खुल गया ना तो बाई होगा यहाँ पे, फिर ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। वीडियो पसंद आता है सब्सक्राइब कीजिएगा, धन्यवाद।